का बदला खून से लेंगे, खून करेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून करेंगे, गोली का बदला गोली से लेंगे, गोली से लेंगे, सुखदेव सिंह के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सुखदेव सिंह के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकाउंटर होनी चाहिए, वैसे हत्यारों की इनकाउंटर होनी चाहिए। जेल और अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। अगर जेल अरेस्टिंग हो जाती है तो फांसी होनी। मानना चाहिए कि हम गलती किए हैं और जो भी एक अपराधी अपराध किया है उनको इनकाउंटर सोच पर बुला के किया जाए। जब सुखदेव सिंह की पत्नी बोली कि हम आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान की जेल की दीवारें तोड़ करके और उसकी हत्या होनी चाहिए जो अपराधियों ने गोली मारा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ की जेल की दीवारें भी अगर तोड़नी पड़े तो राजस्थान के क्षत्रिय उसमें भी सक्षम है और उस दीवार को तोड़ करके उसकी हत्या करनी चाहिए। कानून पे भरोसा है ना? वहाँ की कानून पे नहीं भरोसा है, मुझे अपनी क्षत्रिय समाज पे भरोसा है। और मैं यही मांग कर सकता हूँ अपने क्षत्रिय भाइयों से कि दीवार को तोड़ करके उसके के विरोध में आज बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, देर सवेर इंसाफ मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा। बता रहे हैं गहलोत का सरकार जाने के बाद उसने मरवा दिया है, इसका सारा जिम्मेदार गहलोत का है, ये कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है पूरी। कहने का मतलब है कि सर मान लेते कि भाजपा की सरकार वहाँ पे तुरंत आई तो प्रोटेक्शन देना चाहिए। कहाँ भाजपा आई है? भाजपा का तो अभी गठन नहीं हुआ है। गहलोत वहाँ चीफ मिनिस्टर था, करणी सुखदेव सिंह की पत्नी ने FIR किया है अशोक गहलोत और वहाँ DGP के नाम पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। 9 महीना पहले पंजाब की सरकार ने चिट्ठी भेजा है DG रैंक के अधिकारी ने देने लेने के लिए सक्षम है। सरकारें आती है और जाती है। सरकार अगर न्याय करने वाली नहीं हो तो सरकार बदल करके सरकार बना करके न्याय करवाते हैं। ये हम लोगों के खून में है। क्योंकि अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का चौक से हम लोग लाइव हैं और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजस्थान के, जो उनकी हत्या के बाद जिस तरीके से पूरे देश में जो राजनीति गर्म हुई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दादा के हथियारों को गोली मारो साले को, दादा के हथियारों को गोली मारो साले को। हिंदू क्या अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हिंदू क्या अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हिंदू क्या अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा के हथियारों को गोली मारो साले को, मारो साले को। खून का बदला खून से लेंगे, खून करेंगे, खून करेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून करेंगे, खून करेंगे, गोली का बदला गोली से लेंगे, गोली करेंगे, गोली करेंगे। सुखदेव सिंह के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सुखदेव सिंह के हत्यारों को गोली मारो सालों को। करणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। राजस्थान के ठाकुरों संघर्ष, राजस्थान के ठाकुरों संघर्ष तुरंत आई तो प्रोटेक्शन देना चाहिए। कहाँ भाजपा आई है? भाजपा का तो अभी गठन नहीं हुआ है, ये गहलोत ने मरवा दिया है। सरकार भाजपा की नहीं थी, अशोक गहलोत वहाँ चीफ मिनिस्टर था, करणी सुखदेव सिंह की पत्नी ने FIR किया है अशोक गहलोत और वहाँ DGP के नाम पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। 9 महीना पहले पंजाब की सरकार ने चिट्ठी भेजा है DG रैंक के अधिकारी ने राजस्थान पुलिस को, और वो चिट्ठी अपने दामाद और बेटी के सुरक्षा में लगाए हुए रखा हुआ था। सरकार का इनपुट है कि इनकी हत्या की जा सकती है जेल से, उसको दबा कर रखा है। यस 24 न्यूज पे जिस तरीके से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामड़ी की जो हत्या हुई, उस हत्या ने अगर देखा जाए तो पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हालांकि इसको लेकर के अब देखा जाए तो राजनीति भी अपने ऊपर गर्म हो रही है, खास करके राजस्थान में, और अब उसके बाद ये राजस्थान से निकल करके अन्य कई राज्यों तक पहुंच रहा है। आज सिवान के जेपी चौक पे भी आज करणी सेना के सदस्यों के द्वारा आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, और जेपी चौक पे जो है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस नारे का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो नारा आप सुन रहे हैं लाइव में।
हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, जो कि यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं, उनके जो उनके पति हैं और खासकर जेडीयू के नेता हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और उसके बाद ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से अब ये धीरे धीरे राजस्थान से निकल करके और ये अब जो कि बिहार में भी हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे क्या वजह है सर कि आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। अपराधियों को इंसाफ नहीं दिलवाना है ना, हत्या हो गई। सुखदेव सिंह गोगामड़ी को इंसाफ दिलवाना है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जैसे छल से हत्या की गई है, जो बराबर अपराध का विरोध करते थे, बराबर जो देश की संस्कृति को मिटाने का कार्य करते थे, उनका विरोध करते थे, देश की संस्कृति देश की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहते थे, उनको छल से धोखा से उनकी हत्या की गई है। उसी के विरुद्ध में यहाँ सिवान जिला में भी क्षत्रिय समन्वय समिति के द्वारा ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया है कि जो लोग हत्या किए हैं उनकी फांसी होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी हो और फांसी हो, काउंटर हो, तभी न्याय मिलेगा। नहीं तो देश सोने वाला नहीं है। देश के लिए जो आवाज उठाता था उसके साथ देश खड़ा है और सिवान भी खड़ा है। राजस्थान में सरकार बनते ही इस तरह की हत्या हुई, क्या लग रहा है इसमें कोई राजनीतिक साजिश है या ऐसे हुआ है? देखिए, बिना साजिश की हत्या होती नहीं, कोई भी हत्या साजिश के ही तहत छल से हत्या हुआ है। सभी लोगों ने देखा है, वीडियो वायरल हुआ है जो कैसे हत्या हुई है, वो छुपा नहीं है। घर में घुस करके हत्या की, घर में घुस करके हत्या हुई है और मिलने के बहाने जाकर के हत्या हुई है। छल किया गया है उन लोगों के साथ और ये छल जो हुआ है सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के साथ नहीं हुआ है। वो देश की आवाज उठाते थे और आवाज को दबाने के लिए गोली चलाई गई और अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बराबर सुखदेव सिंह गोगामड़ी रहते थे और उनको मार करके अपराधियों ने अपना हौसला बुलंद किया है और उनकी फांसी होनी चाहिए, नहीं तो काउंटर होनी चाहिए, तभी देश शांत होगा। उन्होंने कहा था कि एक सुखदेव सिंह को मारा जाएगा और ऐसे 500 सुखदेव सिंह पैदा होंगे और राजस्थान की सरकार की नींव को हिला कर रख देंगे। इस पर क्या कहिए? 500 नहीं, आज देश में देखिए जो कितने लाख करोड़ों में सुखदेव सिंह गोगामड़ी रोड पर आ गए हैं। एक सुखदेव सिंह गोगामड़ी मरे हैं, लेकिन पूरे सुखदेव सिंह गोगामड़ी पूरे भारत में हर जिलों में, हर कस्बों में रोड पर आकर के बता रहे हैं जहां हम भी सुखदेव सिंह गोगामड़ी। साजिश क्या हो सकती है सर? हमको लोग समझना, आम आदमी भी समझना चाहता है कि सरकार बनी है उसके बाद हत्या हो रही है, क्या लग रहा है इसमें? बड़े बड़े लोगों के खिलाफ वो आवाज उठाते थे जी, देश के संस्कृति मिटाने वालों के खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए अपराध के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो उस आवाज को दबाने के लिए गोली चली है। क्षत्रिय समाज में ये पहले नहीं है, उन्हीं का ये बयान एक वायरल हो रहा है कि ऐसे 2 लोगों का नाम उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2 लोगों की हत्याएं कर दी गई, कहीं मेरा भी हत्या हो सकता है। तो क्या प्रशासन मांग थी जो इतने लेवल पर उन्होंने वीडियो वायरल होता है और आज से 7 महीना 8 महीना पहले, तो उनको सिक्योरिटी मुहैया क्यों नहीं कराई? प्रशासन ने सिक्योरिटी नहीं दिया है, बहुत बड़ी चूक की है जिसके वजह से उनकी हत्या हुई है। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो राज्य संस्थान प्रशासन। वर्तमान है या इससे पहले वाली सरकार? सरकार की बात नहीं करते हैं, सरकारें आती है और जाती है। राज्य प्रशासन जो है राज्य के और देश की प्रशासन जो है वो उनकी सुरक्षा नहीं दे पाया। उन्होंने पूरे स्टेट के पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिए थे, सेंट्रल में भी दिए थे, लेकिन कोई ने उनका सुरक्षा नहीं दिया, किसी ने उनका नहीं सुना, जिसके वजह से उनकी हत्या हुई। आगे आप क्या कीजिएगा इस पर अगर ये कार्रवाई 72 घंटे? पूरे समाज खड़ा है, पूरे समाज सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ खड़े हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चूप नहीं लगाने वाला है समाज। बिहार में पहला सिवान में सर आप लोग प्रोटेस्ट? बिहार में नहीं, समस्तीपुर सारे जिलों में हो रहा है, सभी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पटना में हो गए हैं, सभी जगहों पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, सभी जगह पर हो रहे हैं। अभी तो कम है, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे गाँव गाँव कस्बों में हो। बिल्कुल। तो ये एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए जरा इधर आइए। क्या कहिएगा सर, आज जिस तरीके से आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आक्रोश मार्च निकला है, क्या कहेंगे आप? देश में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले महाराणा प्रताप के वंशज, क्षत्रिय समाज के शिरोमणि सुखदेव सिंह दादा की निर्मम हत्या जो साजिश के तहत की गई है, उसके विरुद्ध करणी सेना समन्वय समिति द्वारा यह जनसभा आयोजित की गई है। उसके विरोध में हम लोग आज खड़े हैं। जो भी हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। चूँकि सुखदेव सिंह दादा
अत्याचार के विरुद्ध समाज में आवाज उठाया करते थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी, परंतु उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, जो कहीं न कहीं से साजिश है। इसके लिए पूरा समाज, सिवान ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्षत्रिय समाज आज आंदोलन। किसकी साजिश हो सकती है? चूंकि देख रहे हैं किसी भी राजनीतिक, भाजपा के भी लोग, पार्टी की कोई बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की साजिश हो सकती है। हम लोग उस हत्या के विरोध में आज बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, कहीं न कहीं इंसाफ मिलेगा, देर सवेर इंसाफ मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, बोलिए क्या कह रहे थे सर, क्या बता रहे थे, बताइए। बता रहे हैं कि गहलोत का सरकार जाने के बाद उसने मरवा दिया है, इसका सारा जिम्मेदार गहलोत का है, ये कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है पूरी। तो कहने का मतलब है कि सर मान लेते कि भाजपा की सरकार वहाँ पे गया है और दादा की पत्नी ने नेम्ड FIR किया अशोक गहलोत और DGP के नाम पर। ये किसी सरकार का मामला नहीं है। आप भी जानते हैं हमारे यहाँ DMSP को कोई मारने वाला नहीं है, इनके साले सालियों को सुरक्षा रहती है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के खिलाफ बोलने की आवाज उठाने का खामियाजा भुगता है। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है और अपराध के खिलाफ, इस देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ हमारे लोग हमेशा शहीद होते रहे हैं। एक आनंद पाल हुआ, सुखदेव सिंह हुआ, 100 होने को तैयार है। अच्छा पंडित जी, एक चीज हम समझना चाहते हैं कि जो ये घालमेल जो है अपराधियों का, जो आपने जैसे बोले सियासत का, तो ये घालमेल का ही नतीजा है क्या? बिल्कुल, उस अपराधी का गैंग पुलिस चलवाती है, DGP से लेकर SP तक चलवाते हैं। आप देखते होंगे वहाँ एक हिजड़ा DGP बैठा है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी जेल से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब उसने दिया इंटरव्यू उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हमको सरकारों से कोई लड़ाई नहीं है, इस प्रशासन के उस रवैये से है जो देश और संस्कृति और अपराध के खिलाफ लड़ने वालों को सुरक्षा नहीं देती है, अपने साले साली और ससुर को सुरक्षा देती है। वो सिवान में भी है। एक पॉलिटिकल और सामाजिक आदमी सुरक्षा हमसे मांगने जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, और इनके साड़ू और सड़वा इनको पुलिस लेकर घूमती, यही सच्चाई। तो यहाँ तो यही हो रहा है ना, यहाँ भी वही हो रहा है कि अब हत्या हो जाती है, उसके बाद प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल, वर्दी वालों का एक अपना संस्कृति होता है, आम जनता की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वर्दी वाले अपने परिवार और अपनी सुरक्षा। बिल्कुल, आइए आइए, बोलिए क्या बताइएगा। आज जिस तरीके से आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, इससे क्या? प्रत्येक आदमी के अपना हक होता है लड़ने के लिए। अगर कोई हमारा अध्यक्षता कर रहा है, उसको आप इतना निर्मम तरीका से हत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की दोष है। अगर इस तरह की प्रशासन अगर पूरा प्रदेश में, देश में अगर करती है, तो आप जैसे, हम जैसे लोग इतना बेखूबी से, इतना स्वतंत्रता से आप बाइट ले रहे हैं, क्या ले पाएंगे? तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी है प्रशासन के अगर अधीन में काम करता है, उसको सजा मिलना चाहिए, जैसे भी मिले। बिल्कुल 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 मिलना चाहिए सजा। क्या आप लोग क्या मांग करेंगे आज? हम लोग मांग यही करेंगे कि उसको फांसी हो जाए और नहीं तो गोली मार दिया जाए। अगर सरकार और प्रशासन इसमें सक्षम नहीं है तो मैं देश के राजपूतों से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान की जेल की दीवारें तोड़ करके और उसकी हत्या होनी चाहिए, जो अपराधियों ने गोली मारा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ की जेल की दीवारें भी अगर तोड़नी पड़े तो राजस्थान के क्षत्रिय उसमें भी सक्षम है और उस दीवार को तोड़ करके उसकी हत्या करनी चाहिए। कानून पे भरोसा है ना? वहाँ की कानून पे नहीं भरोसा है, मुझे अपनी क्षत्रिय समाज पे भरोसा है। और मैं यही मांग कर सकता हूँ अपने क्षत्रिय भाइयों से कि दीवार को तोड़ करके उसकी हत्या कर दी जाए। मैं उसका समर्थन करूंगा। नहीं, लेकिन ये तो संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक क्या संवैधानिक है कि उसकी घर में घुस करके उसका हत्या कर दिया जा रहा है। उसका प्रशासन 8 महीना पहले आवेदन और राज्य सरकार उसको डिप्यूट करती है कि उस पर खतरा है, तो सुरक्षा क्यों नहीं दिया जाता है? तो क्षत्रिय समाज अपनी स्वयं सुरक्षा करना जानता है। अब उसका फैसला समय आ गया है कि जेल की दीवारें तोड़ जाएंगी और लॉयर बिश्नोई की हत्या होगी। अपना नाम बताइए। मोटे सिंह, क्षत्रिय समाज के एक सदस्य। तो ये आपने सुना जिस तरीके से जो ये मार्च निकाला गया है, अब इस मार्च को हमको समझना होगा। और बिल्कुल बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं अपना बात रखना चाहता हूँ कि मेरे क्षत्रिय समाज के 80 MP है लोकसभा में, जो अपने जाति के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इसके लिए हम उनको बताना चाहते हैं कि अपने क्षत्रिय समाज के लिए आप लोग संसद में आवाज उठाए। क्षत्रिय की हत्या हो जाती है, वो लोग मूल रहते हैं संसद भवन में, क्या करते हैं संसद में? कि जब वोट का टाइम आता है तो इसी सब क्षत्रिय समाज के बीच में आते हैं और कहते हैं कि हम आपका बिरादरी के, हमको वोट दो। कैसे हम लोग वोट करेंगे उनको जब हमारे बिरादरी के एक आदमी को हत्या हो जाता है? सुखदेव सिंह की हत्या हो जाती है, वहाँ सरकार रहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है और बार बार कहते हैं कि 47 खरीद लिया गया है हमको मारने के लिए। वहाँ की सरकारें मुहैया सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के प्रशासन है। वर्तमान में जो पहले सरकार थी वो सरकारी जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी, जिम्मेदारी उनको उठाना चाहिए। वहाँ के प्रशासन को भी
मानना चाहिए कि हम गलती किए हैं और जो भी अपराधी अपराध किया है उनको इनकाउंटर सोच पर बुला के किया जाए। जब सुखदेव सिंह की पत्नी बोली कि हम आप लोगों से आह्वान कर रही हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, तो हम लोग सभी नौजवान रोड पर उतर चुके हैं और सीवान से लेके दिल्ली तक हम लोग जाने के लिए तैयार है। सीवान से लेके दिल्ली तक जाएंगे आप लोग? बिल्कुल। तो अब यही चीज देखना है, क्या लग रहा है नेताजी, सीवान से दिल्ली तक जाइए क्या आप लोग इस इंसाफ के लिए? इंसाफ नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। ये समाज सभी जाति बिरादरी को न्याय दिलाने वाला समाज है और इसी को न्याय नहीं मिलेगा तब तो सारे न्याय दिलवाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। न्याय करने, न्याय देने लेने के लिए सक्षम है। सरकारें आती है और जाती है। सरकार अगर न्याय करने वाली नहीं हो तो सरकार बदल करके सरकार बना करके न्याय करवाते हैं। ये हम लोगों के खून में है, क्योंकि जब आम जन के साथ न्याय नहीं हो पाएगा तो सरकार रहने से क्या फायदा। वो सरकारें बदलेगी, न्याय करने वाली सरकार आएगी। तो अब चूंकि जिस तरीके से आक्रोश लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको गोली मार देना चाहिए, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्या लग रहा है कि अब ये मामला बहुत हद तक आगे बढ़ रहा है? इनकाउंटर होनी चाहिए, वैसे हत्यारों की इनकाउंटर होनी चाहिए। जेल और अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। अगर जेल अरेस्टिंग हो जाती है तो फांसी होनी चाहिए, कानून के तहत फांसी होनी चाहिए। कानून पर विश्वास है ना? निश्चित रूप से कानून पर विश्वास है। जो कानून के रखवाले अन्याय करने लगेंगे तो फिर कानून भी तोड़ने में देर नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं जितना आक्रोश आज खास करके करनी सेना के जो भी सदस्य हैं और जो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों का बस यही कहना है कि चाहे जिस भी तरह से हो उसको जो है कि मतलब कानून सम्मत हो या जिस तरह से भी हो उसका मतलब बदला होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से संजय गंगवार जो उनकी हत्या हुई है और उस हत्या के बाद अब पूरे देश में जिस तरीके से करनी सेना के द्वारा जो आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, अब इसके ऊपर किस तरीके से सरकार अब देखती है और क्या इन लोगों को इंसाफ जिस तरीके से लोग कह रहे हैं उसको मिल पाता है। फिलहाल आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं। फिलहाल हम जेपी चौक पे जिस तरीके से अभी आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, कुछ इसकी तस्वीरें देखिए और आप खुद अंदाजा कीजिए कि देश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून को चैलेंज खुली तरीके से मिल रहा है। हालांकि इसका राजनीतिक मायने क्या निकाला जाए, अब आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। फिलहाल आप देखिए।